और मेरी पत्नी को रख लिया। मतलब सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हड़प लिया। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। महाराज जी की आप ये भागवत कथा सुनेगा, देखिए कितना सुंदर कांड बताए हैं सुग्रीव के बारे में और उनके भाई बाली के बारे में। बना के रखा। जब ये बात राम ने सुनी कि सुग्रीव की पत्नी को भाई ने रखा है और वो उसके साथ दुराचार करता है, तो राम को गुस्सा आया और राम ने प्रतिज्ञा की, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है और मैं एक बाण से बाली को मारूंगा। कितने बाण से मारूंगा? एक बाण। सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रखा, ये बाली ने सही किया कि गलत किया? बोलो, गलत था ना? किसी की पत्नी को आपने बताओ अपने ताकत के बल पर गलत काम। राम जी ने प्रतिज्ञा की मारूंगा। अच्छा, अब सवाल राम जी से करो, राम जी आप बाली को क्यों मारोगे? क्या राम की बाली से कोई दुश्मनी थी पर्सनल? जोर से। जब राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, बाली ने राम को कभी देखा ही नहीं था और राम ने बाली को कभी इसके पहले देखा नहीं था, तो राम जी ने कहा मैं मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि राम जी धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान राम धर्म की स्थापना करने आए हैं और धर्म कहता है कि किसी और की पत्नी के साथ कोई दुराचार करे तो उसे मार देना ही धर्म है। इसलिए राम भगवान है, धर्म की स्थापना करने आए हैं। इसलिए राम जी को लगा कि मैं भले से नहीं जानता, भले मेरी इसकी कोई पर्सनल शत्रुता नहीं है, पर इसे मारना मेरा धर्म है क्योंकि ये अधर्मी। ठीक है, अब छिपके क्यों मारा इस पर आते हैं। राम जी चाहते तो बाली को सामने से मारते, लेकिन सामने से मारने में एक समस्या थी। राम जी को सामने से मारने में क्या समस्या थी बताओ? बोलो। लोग कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा होता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, लेकिन ये जो बातें हैं किंवदंती, कहीं इनका प्रमाण नहीं। ये बात आप लोग सत्य मानते हैं, मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बताओ क्या भगवान की शक्ति भी बाली में आ जाती क्या? यदि राम खड़े होते तो क्या राम की शक्ति में ट्रांसफर हो जाती? चलो ये वरदान था भी यदि बाली को, तो सामान्य लोगों की शक्ति उसके ऊपर आती। भगवान की शक्ति थोड़ी कोई छीन सकता है। भगवान पर किसी का कोई वरदान, किसी का कोई श्राप लागू नहीं होता, भगवान खुद दयावश लागू करते। कारण ये जो आप मानते हैं कि बाली इतना शक्तिशाली था कि सामने वाले की ताकत आ जाती, ये केवल सुनी बातें हैं, इन्हें मैं गलत नहीं मानता, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं मानता। मैं इस बात पर नहीं रुकूंगा, मैं दूसरी बात आपके सामने लेकर आऊं। बात दूसरी ये थी कि राम ने सामने से क्यों नहीं मारा। उसका कारण ये था कि राम जी यदि बाली के सामने जाते तो शक्ति तो राम की बिल्कुल ट्रांसफर ना होती, क्योंकि राम भगवान है, पहला। दूसरा, राम ने सामने से इसलिए नहीं मारा, सामने खड़े होते राम तो बाली राम की शरण में आ जाता। बाली को पता था कि ये राम भगवान है। बाली राम की क्या करता? क्योंकि बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली दौड़ शरण में आ जाता। और राम का दूसरा वचन है, प्रतिज्ञा है। राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी मारता। शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत। कितना भी बड़ा कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। भगवान राम का वचन है कि कितना भी बड़ा पापी हो, यदि मेरी शरण में आता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, मैं उसे मारूंगा नहीं। जरा सोचिए कि राम सामने खड़े हो जाते और बाली कहीं राम की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता? वाह, आपने हमसे वचन दिया था, हमें कहा था मारूंगा, आपने तो नहीं मारा। फिर बाली, फिर सुग्रीव कहता कि राम जी आपने मित्र। दोस्तों, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज पर देखना पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय। तो सुग्रीव बोलता ना, अच्छा आपने हाथ मिला लिया बाली से क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो सुग्रीव राम पर आरोप लगाता कि राम
मित्र को धोखा दे चुके और राम पर मित्रता को कलंकित करने का आरोप लगाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सुग्रीव ये आरोप लगाता या नहीं? हाथ उठा के बताओ, किसे किसे लग रहा? सुग्रीव कहता ना सबको सामने, ए भैया सुनो, राम ने धोखा दिया है, राम ने देखो हमें कहा था कि बाली को मारेंगे और बाद में हाथ मिला लिया बाली से। इसलिए